they have to save this bachchi because she's trapped in a very bad mess. आर माधवन जी को हम लोगों ने हमेशा ही बहुत ही प्यारे कैरेक्टर्स, बहुत ही स्वीट इनोसेंट बॉय नेक्स्ट डोर, मैडी, रोमांटिक कैरेक्टर्स में देखा है और ही इज द गुड बॉय जिनको हम लोग देखना पसंद करते हैं. इस मूवी में ही हैज कंप्लीटली टर्न द टेबल्स. आप उनको बिल्कुल एक नए अवतार में देखोगे. नाउ डज दैट हेल्प? डज दैट trick work? We're going to talk all about that in today's review. Hello and welcome to Abashed Pursue. I hope you're doing great. Today we're going to talk about the movie Shaitan, right? Where, yes, R. Madhavan plays the Shaitan. The movie in itself is a Hindi remake of a Gujarati film named Vash, right? I think 2023 की film थी Vash. Okay, from a very nicely made trailer, excitement तो था. And I went first day first show और काफ़ी हाउसफुल वाला माहौल था. लोग काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आए थे, right? So I'm going to talk about a couple of things, right? इस फिल्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे एक्टर्स और एक अच्छे डायरेक्टर को ऑन बोर्ड रखने से. आई थिंक ये सारे मेजर फैक्टर्स प्ले करते हैं इन मेकिंग दिस फिल्म वर्क, बिकॉज आई थिंक द फिल्म वॉज truly nicely made, right? I think seeing Ajay Devgan save his family is going to become a new favorite genre of mine. परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन आई होप आपको प्लॉट पता है. नहीं पता चलिए बताते हैं. आप अपनी फैमिली के साथ मियाँ बीवी और 2 बच्चे आप लोग एक फार्म हाउस पे जाते हैं. फार्म हाउस पर अचानक से एक बंदा आता है और बोलता है उसको अपना फ़ोन चार्ज करना है. अगर वो फ़ोन 15 मिनट में फ़ोन चार्ज हो जाएगा और फिर वो चला जाएगा. पर वो जब से आता है आपकी बेटी बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लगती है और फिर वो जो चीज़ बोलता है आपकी बेटी वो करने लगती है. ना ये वशीकरण, ये हिप्नोसिस जो होता है उसके बाद क्या होता है? हाउ डू यू सेव योर किड्स, हाउ डू यू सेव योर फैमिली, एंड व्हाई इज दिस मैन हियर इन द फर्स्ट प्लेस? ये सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलेंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू फाइट बैक. हाउ डू यू डू इट? बिल्कुल आप वीराने में एक फार्म हाउस पे हो एंड इट्स अ वेरी स्कैरी प्रोपोजिशन टू बी इन, राइट? ये बेसिक प्लॉट है. और ट्रेलर को जब आई हैड सीन मेरे दिमाग में था कि यार बहुत कलर्स हैं, ये वो डार्क थ्रिलर वाला फील नहीं दे रहे हैं, बट मूवी में वो सब काम करता है. वो कलर टोन बिल्कुल परफेक्ट है गुड बैड को समझाने के लिए, लाइट डार्क को समझाने के लिए, और चीज़ों को बहुत रियल रखता है क्योंकि आपको फील होता है कि हाँ ये हो सकता है. गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा ना हो, बट यू फील कि ऐसा होने का चांसेस बहुत हाई है. सभी एक्टर्स ने शानदार काम किया है. इफ आई हैव टू रैंक देम, I will have to start with Madhavan. Mr. R. Madhavan is menacing, right? He's too good in a baddie role. Maddie to baddie is incredible, and you look at that and you can go like, "Wow, man! This actor is truly phenomenal." और वो he's having a lot of fun. You can see that with his character. क्योंकि ऐसा करने को नहीं मिला उनको कभी, तो वो कर रहे हैं तो बिल्कुल देख के मजा आ रहा है यार. यार he's having a lot of fun being the bad guy over here. उसके बाद इफ़ हैव टू टॉक अबाउट इज़ द डॉटर, राइट? आई थिंक जानकी बोडी वाला, वो जो गुजराती फिल्म थी वश, उसमें भी उन्होंने काम किया था, तो उनको पता है उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग. जब वो व्हेन शी इज़ फॉलोइंग ऑर्डर्स तो उनके आंखों में दिखता है कि वो ऑर्डर फॉलो कर रही है, एंड व्हेन शी इज़ हरसेल्फ वो इमोशन दिखता है कि हाँ शी इज़ बैक टू नॉर्मल. आई थिंक वश में काम करने का और आई थिंक यहाँ परफॉर्मेंस और अच्छी होगी शैतान में, बिकॉज यू आर रीडूइंग इट. यू एक्चुअली फील दैट शी इज पोजेस्ड. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे फिल्मों में जो विक्टिम हो उसके लिए आप सिंपथाइज करें, आपको फील हो कि यार इसको बचा लो, यार कुछ हो जाए, ये जिंदा रहनी चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए. और वो होता है जानकी के साथ, जानकी के कैरेक्टर को देख के, क्योंकि आपको लगता है कि दैट यू नीड टू, अजय देवगन, ज्योतिका, दे हैव टू सेव
this बच्ची, because she's trapped in a very very bad mess, and कोई गलती नहीं बेचारी कि वो फंस चुकी है. Okay, again, incredible performances, like I said, great script, very good execution from a director standpoint. Interval, okay, a big shout out to the BGM बहुत सही है. वो स्कैरी BGM हर एक की मोमेंट को एलिवेट कर देता है, एंड आई थिंक बहुत सपोर्ट किया है BGM ने कहानी को, और वो सीरियसनेस बढ़ते जाता है. यू आर ऑलवेज इंट्रीग्ड कि अब क्या होगा, एंड आई थिंक BGM इज स्पॉट ऑन. मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. ऑन पॉइंट BGM, बिल्कुल जैसा एक विलेनस, एक डीवियस BGM होना चाहिए था, बिल्कुल वही है, विच इज परफेक्ट फॉर द मूवी. इंटरवल तक यू आर लेफ्ट विद दिस क्यूरियोसिटी कि अब आगे क्या होगा, हाउ विल अजय देवगन सेव हिज डॉटर, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है. एंड देन बट देन ट्रेलर से दिमाग में रहता है कि अच्छा ये होने वाला है, बिकॉज योर माइंड इज प्रोन टू कनेक्टिंग द डॉट्स एंड मेकिंग अ स्टोरी. वो पता रहता है ये होने वाला है, बट व्हेन यू वॉच द सेकेंड हाफ इट इज ऑल्सो लाइक इट इज इक्वली एंटरटेनिंग. इट हैज़ इट्स मोमेंट, इट हैज़ इट्स पीक, एंड क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छे तरीके से दे हैव पुट फॉरवर्ड. मेरे पास कुछ पॉइंटर्स थे विच आई वांटेड टू डिस्कस, बट इफ आई डिस्कस मूवी स्पॉइल हो जाएगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. जब मूवी खत्म होती है यू आर शॉक्ड, सरप्राइज्ड, यू हैव दैट एक्साइटमेंट व्हेन द मूवी एंड्स. एंड आई थिंक एक थ्रिलर के लिए इससे ज़्यादा सक्सेस वाली बात और कुछ हो नहीं सकती कि यू लीव योर ऑडियंस इज एक्साइटेड एंड नॉट वांटिंग फॉर मोर. मेरे को शैतान पार्ट 2 नहीं चाहिए. ये शैतान मूवी बढ़िया बनी है, तगड़ी बनी है, और इसको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, देखो, एंजॉय करो, पैसे कमाओ. गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम माधवन. अगेन रैंकिंग करें तो माधवन, देन जानकी बोरीवाला, देन अजय, देन ज्योतिका, एंड देन द रिमेनिंग कास्ट. बट या, आई थिंक इन दैट ऑर्डर, लाइक आई सेड, Ajay Devgan saving families can be a genre in its own. फिल्म में बहुत ही क्लियरली दे हैव मेंशन कि ये फिल्म ब्लैक मैजिक को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती, किसी भी तरीके का काला जादू, किसी भी तरीके का वशीकरण को एंडोर्स नहीं करती, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये क्लियर मैसेज है और पॉइंट सीन्स में वो अच्छे से पॉपअप करके दिखाया गया है. सो या, इट इज़ अ वेरी नॉट से अनएक्सप्लोर्ड, बट इट्स ऐसे फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं, देखने को उन्होंने बनाई हैं, अच्छी बनी है. आप देखें, आप इंजॉय करें और बताएं आपको कैसा लगा. No, that's just my 2 cents out there. Thank you so much. And जब मूवी ख़त्म होती है, मेरे दिमाग में ये बात थ्रू आउट द मूवी चली रही थी, बट इट्स कंसोलिडेटेड कि मम्मी बोलती है ना कि कहीं किसी भी स्ट्रेंजर से बाहर में जाओ, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कहीं भी जाओ, कोई भी अजनबी आपको कुछ खाने को दे, आप मत खाना. वो बात बार बार मेरे दिमाग में एक लूप की तरह चल रही थी. अंधाधुन देखते वक्त व्हेन द कैरेक्टर इज ट्रैप्ड, मेरी मम्मी बोलती है कि कभी भी किसी की डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एंड देन वो हो जाता है फिल्म में. सिमिलरली आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ओके, यस, लिसन टू योर मॉम, डोंट ईट, सम स्ट्रेंजर कुछ देता है उसको नहीं खाना चाहिए. एंड इट गेट्स सॉलिडिफाइड बाय द एंड ऑफ द मूवी कि भैया बाहर में जाओ, बहुत ही सेफली, बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करो, एंड दैट इज द इम्पैक्ट अ मूवी कैन हैव बाय द टाइम द मूवी एंड्स. So yeah, I loved the film. Let me know your thoughts in the comment section, and I hope you have a great weekend. Chalo, bye bye. See you guys in my next video.